हिमाचल की जनता को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठे भाषण नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नियम शासक के अंतर्गत भ्रष्टाचार 2 साल की सरकार का कांग्रेस पार्टी की सुक्खू जी के नेतृत्व में इस पर चर्चा चाहिए थी और चर्चा में हमने भाग लिया। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने जो गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के वर्तमान कांग्रेस की सरकार के ऊपर लगाए थे उनसे मुकर करके दाएं बाएं करते हुए मुख्यमंत्री जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बिल्कुल भी गंभीर नहीं, जो आरोप लगे हैं उन पर जांच हो, उन पर कार्रवाई हो और उल्टे उससे हट करके सारी चर्चा को आगे पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पर्टिकुलरली अभी जो एक्साइज के मामले को लेकर के जो हमारे माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को लाया था नियम 66 के, उसमें कहा कि रात के अंधेरे में बिलासपुर में टेंडर डाला गया। हम पिछले साल की बात नहीं कर रहे हैं इसकी, हम तो इस साल की बात कर रहे हैं। इस साल की जो टेंडर हुए जो इसके शराब के जो एक्साइज के, उन सारे मामलों में मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं और उल्टा उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने इतने पैसे रेवेन्यू जनरेट किया, थोड़ा बढ़ गया, उसका इस तरह जिक्र करना मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 2 वर्ष तक कोविड में शराब पर लगभग बीच में जो है वो प्रतिबंध रहा, बंद रहा। रेवेन्यू स्वाभाविक रूप से एक्साइज का जो है उसका कम आना था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने ईमानदारी से सारा काम किया है। छोटे यूनिट बना करके बहुत सारे लोगों को उसने रोजगार भी और पारदर्शिता के साथ काम किया है। जो इन्हें बड़े यूनिट बना करके बड़े लोगों को काम देने की जो परंपरा शुरू की, उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। और प्रश्न खड़े होने के बाद जो रात के अंधेरे में टेंडर जब डाला गया, उस पर जब जवाब मांगने के लिए रणधीर जी अपने स्थान पर खड़े हुए तो अनुमति नहीं दी गई अध्यक्ष जी की ओर से, तो इस पर हमारा ऐतराज था। और सारी चर्चा भ्रष्टाचार पर जो जिस प्रकार से गंभीरता से आगे बढ़ करके एक मुकाम पर पहुंची थी, उसको भी मुख्यमंत्री गंभीरता से ना लेकर के हल्के में लेकर के जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम यहाँ सदन से वॉकआउट करेंगे।